छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक गांव तिवरागुड़ी और एक परिवार जिसकी शाम की शुरुआत हुई खेत में मूंगफली से, लेकिन अंत हुआ खून से लथपथ सड़क पर। 22 सितंबर की रात एक बाप अपने दो बेटे के साथ थाने से लौटा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो रास्ते में बोलेरो से कुचल दिया। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, पहले एक बच्ची की पिटाई होती है, फिर पिता विरोध करता है तो उसे भी पीटा जाता है। थाने में पहुंचकर मामला दर्ज होता है, लेकिन थाने में ही खुलेआम की जाती है जान से मारने की धमकी। सवाल यह है, जब पुलिस ने धमकी सुनी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? सीसीटीवी कैमरा चीख कर बता रहा है कि एक्सीडेंट नहीं था, ये घात था, सरेआम हत्या, लाइव मर्डर। और सबसे डरावनी बात, ये घटना रोकी जा सकती थी अगर पुलिस एक बार सुन लेती, पुलिस गंभीर होती, पुलिस संवेदनशील होती। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तिवरागुड़ी में एक मामूली मूंगफली खाने के विवाद ने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया और तीसरी जिंदगी अब अस्पताल में मौत से जूझ रही है। एक बाप और उसके दो बेटों को पहले मारपीट का शिकार बनाया गया, फिर थाने में धमकी दी गई और आखिरकार बोलेरो से कुचलकर हत्या कर दी गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक लाइव मर्डर है जो न सिर्फ कैमरे में कैद हुआ, बल्कि सिस्टम की नाकामी का भी खुला सबूत बन गया। घटना की शुरुआत होती है 22 दिसंबर की शाम से, जब त्रिवेणी रवि नाम के किसान का 16 वर्षीय बेटा करण खेत की रखवाली कर रहा था। खेत में मूंगफली की फसल तैयार थी और करण मेड़ पर बैठकर मूंगफली खा रहा था। इस दौरान उसका रिश्तेदार नर्मदा सोनवानी अपने दो बेटों, जिनमें एक का नाम ओम प्रकाश है, उसके साथ बोलेरो से वहां पहुंचता है। नर्मदा का खेत भी बगल में ही है और वो आरोप लगाता है करण उसकी मूंगफली खा रहा है। बात इतनी सी थी, लेकिन उसने बिना कुछ सुने करण की लाठी और रॉड से पिटाई शुरू कर दी। करण को बुरी तरह पीटा गया और उसका मोबाइल तक तोड़ दिया गया। जैसे यह बात करण के पिता त्रिवेणी रवि को पता चली, वे अपने बड़े बेटे राजा बाबू के साथ मौके पर पहुंचा। उसने पिटाई का विरोध किया, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उसे और उसके दोनों बेटों को फिर से पीटा गया। पीड़ित परिवार थाने गया, शिकायत की और पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। यहीं पर ओम प्रकाश ने खुलेआम धमकी दी कि वह बोलेरो से कुचलकर जान ले लेगा, लेकिन पुलिस ने इस धमकी को हल्के में लिया। कुछ ही देर बाद जब त्रिवेणी अपने दोनों बेटों के साथ बाइक से घर जा रहा था, तो उन्हें 2 बार बोलेरो से टक्कर मारने की कोशिश की गई। उन्होंने इस बारे में फिर थाने में सूचना दी, लेकिन एक बार फिर पुलिस ने मामले को नजरअंदाज कर दिया। रात करीब 11 बजे गांव के नकना चौक के पास त्रिवेणी और उसके दोनों बेटे घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार बोलेरो उनके सामने से आई और उन्हें सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों करीब 10 फीट हवा में उछलकर दीवार और खंबे से टकरा गए। इस दिल दहला देने वाली घटना की तस्वीरें वहीं पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बोलेरो सीधे बाइक सवारों को कुचल देती है। कुछ देर तक तीनों जमीन पर तड़पते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। इस हादसे में त्रिवेणी रवि और उसका बड़ा बेटा राजा बाबू मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, जबकि छोटा बेटा करण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। गांव में मातम पसरा हुआ है और लोगों में गुस्सा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब थाने में धमकी दी गई थी, जब जानलेवा कोशिश की गई थी, तब पुलिस ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्या इन 2 मौतों का जिम्मेदार सिर्फ वो आरोपी है या वो सिस्टम भी, जिसने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया? पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन वे फरार है। प्रशासन ने कहा है कि जांच की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो ये जानें बचाई जा सकती थी। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी और संवेदनहीनता का उदाहरण है।
अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों को पकड़ती है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। आप देख रहे हैं गुनाह की चीटें। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।